तो प्रथम सुमेरी गुरुदेव को आल्हा कहूँ बखान, लोहागढ़ संग्राम लिखूं, आओ वीर हनुमान। आदरणीय हमारे सभी श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के समक्ष में अजय कैसेट एटा के सौजन्य से वीर छंद से परिपूर्ण आल्हा वीर सिंह का विवाह लेकर के आ रहे हैं। किस तरह से लोहागढ़ के रहने वाले महाराज लीलाधर की बेटी कमला के साथ में वीर सिंह का विवाह हुआ है। तो आ जाइए भाइयों, आज सो मेरे भवानी हिंगलाज की गुरसुर जन को शीसन बाई, पासा करो कंठ मेरे पे, हर शक्ति भरो हृदय में आए। हनुमंता वीर अनंता, बिगड़िया बनता दियो बनाए, ब्याह हुआ चाह वीर सिंह का, वहाँ को हाल कहूँ न समझाए। हमारे हम उम्र दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष में एक नवीन प्रोग्राम जो लेकर के आ रहे हैं। अरे शंकर दीप शहर था नामी, बसता सात समुंदर पार, वहाँ के राजा श्री नाग थे, जोधा शूरवीर सरदारी। अरे उसकी बहना एक सारवी थी, जिसके लीलाधर भरतार, लोहागढ़ में वो ब्याही थी। अरे कोस 500 और वगारी, शंकर द्वीप के रहने वाले महाराज श्रीनाग, जिनकी बहन सारवी, जिसकी शादी लीलाधर के साथ में हुई थी। आगे किस तरह से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। अरे शंकर दीपा बना भर चढ़ गए, लो इंद्र को ब्याह रचाई। सारवी वहाँ पहुँच गई जाई। अजय भाई, एक बात हम तुम्हें और बताता चलूं कि वीर सिंह और कमला का ये प्रेम प्रसंग कहां से शुरू हुआ? इंदल के ब्याह से। अरे उसके संग थी कमला बे
बेटी हो, उसके संग भी कमला बेटी जो चेहरा चंद्र बदन उन्हारी, और उसको देखा वीर सिंह ने लो उदल को राजकुमार। इंदल की शादी में कमला को जब वीर सिंह ने देखा, जो आंख में आंख समाई लला, और आशिक हुई गए वीर सिंह जी, रहे उदय है तुम्हें बताई। अब आंख में आंखें लड़ बैठी, मन ही मन में भई कछुआती। तत्पश्चात विदाई हुई है, और विदाई होने के बाद में लेखा तो इंदल के साथ चली नहीं है, और सारवी अपनी बेटी कमला को साथ लेकर के जिस समय घर आई है, और कमला पहुंची लोहागढ़ में हो, कब भेंटा हुए हमारे वीर सिंह से। हो सकता है कहीं उदल बहादुर वीर लेकर के आ जाए वीर सिंह को, तो मैं भरतार को देख लूं। और कब हो भेंटा वीर सिंह से, ईश्वर से रही ध्यान लगाए, और अरे देखी अनबनी निज बिटिया को सारवी गले से लो लगाए, और सुन के बातें निज मैया की कमला के न लगी बतलाए। हे मां, मैं सयानी हो चुकी हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मां? और उम्र हुई गई 20 बरस तक, अब तक करी सगाई नहीं। अरे जब ये बात सुनी मैया ने, धधका लगो कलेजा जाई। और बेटा सीलू, बिटिया की बात जब माँ ने सुनी तो दिमाग में झटका लगा कि बात तो सही है। बेटी जब शादी के योग्य हो जाए तो हर माँ बाप को बेटी के पीले हाथ करना बहुत ही जरूरी है। भाई समय भैया, सोई हुक्म सुनाओ है मादी को, तू महाराज गुलाम भाई। अरे लयन पैन बांधी भाजी, और महाराज मुदई बताई। महारानी के कहने पर बांधी चली, और सुन के बाद निज बांधी की भव को लीलाधर सरदारी, और बंद कचहरी राजा कर दी, पहुंचो निज महलन में जाई। बांधी ने जाकर के बताया है कि महाराज घर चलो, महारानी तुम्हें बुला रही है।
और जैसे ही जसुनी के महारानी बुला रही हैं, चले हैं महाराज। और जैसे ही महारानी ने आता हुआ देखा, और आबद देखो जब रानी ने चंदन पलगा दो डरवाई। अरे हाथ पकड़ सैया बैठाए, ढोरन लगी प्यारी हरसाई। और महाराज लीलाधर क्या बोले हैं, देवी सच बताऊं, जब मैंने बांदी से ये सुना है कि तुमने हमें बुलाया है, मैं आ गई। अरे क्यों बुलवाए लो तो महलन में रानी हमें देव बतलाई। सोई हंस के रानी बोलन लागी, भाई बर योग सुता घर आए। कहा कि महाराज मैंने इसलिए बुलाया है, बेटी घर में सयानी है। और सुनो, और बेटी की कर दे सगाई, भावर साथ दियो दरबाई। और कहने मारे संग की सखियां, क्या कुलहीनो पिता तुम्हारी। और शीलू, और इतनी सुन के राजा बोले, बामनगढ़ में नाम हमारी। और जिस दिन ब्याह हो बेटी को, दिन और रात चले तलवार। और बिना लड़ाई बेटी ब्याह तो मेरे जीवन को धिक्कारी। बिना झगड़ा के बिटिया को अगर ब्याह हुई हो तो हमारी तो नाक कट जाए, इसलिए ऐसे उससे शादी नहीं करेंगे हम, बहुत सुंदर तरीके से शादी करेंगे। और देवी तुम चिंता न करो, क्योंकि अभी मैं नाई और पंडित को बुलवाता हूँ। वो नाई पंडित को बुलवाया, राजा कहने लगे समझाई। अरे बोला लीलाधर पंडित से, पंडित सुनियो कान लगाई। और बेटा गोपाल, अपनी पत्रा खोल के देखो कि बिटिया को ब्याह कब को सही रहे। अरे पत्रा खोली मुहूर्त देखो, कागज कलम लियो मगवाई। अरे शुभ नक्षत्र और शुभ साहिद में पंडित टीका रहे बनाए। सिद्ध श्री नारायण लिख दे, सबको खुश रखे करतारी। और राम राम और लिखी बंदगी, सब राजन को लिखी जुहारी। आज पंडित जी टीका लिखन लगे लगा, और लिखा है टीका में, अरे कमला बेटी लीलाधर की, भाई बर योग सुता घर आई। और बड़े बड़े योद्धा इनके बेटा, जिनके नाम रहे बतलाई। पंडित जी टीका लिखन लगे और कहा कि ध्यान से पढ़ना, जो शादी करने आओ। लीलाधर के पुत्र बड़े ही बहादुर और बलवान हैं। और चतुर सिंह बलवान
जो कुछ भी लिखना है वो ठीक ठीक और शुद्ध तरीके से लिखना है, क्योंकि सुनो, बामनगढ़ में हमारा नाम है, मेरे सब पुत्रों के नाम लिख दो। अरे जादू चलता छत्रपाल का, उससे भस्म हो इंसानी। अरे फूल सिंह भारी बलवंगा, हारे बड़े बड़े बलवान। और कोकल सिंह नामी योद्धा है, अरे जैसे कभी जमीन आसमानी। अरे लाखों पिंजरा है लोहे के, उनका कर्म का बखानी। और फेरा सहज नहीं पढ़ने के, अरे फेरा सहज नहीं पढ़ने के, ढूंढा खोज मिले गोलाई। और जो कोई जीते सब सड़कों को, डोला कमला को ले जाई। कहा कि कान खोल करके सुनना, मेरे पुत्र बड़े बड़े योद्धा हैं, और जो इनको जीत लेगा वही हमारी बेटी के साथ शादी करेगा, वरना सर पे कफन बांध के आइयो। वर लीलाधर पंडित समझायो, मेरी बात सुनो चितलाई। और पहले गढ़ दिल्ली में जाइयो, जहां पर बसे पिथौरा राई। अरे फिर बढ़ जाना गढ़ का सोने, राजा गजराजा के द्वारी। और फिर बढ़ जाना गढ़ कनवज में, राजा जयचंद के दरबार। और टीका मत देना मोहबे में, जापे बसे बना खलराई। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कन्नौज में चले जाना, दिल्ली में चले जाना, पर मोहबे में मत जाना। मोहबे वालों के लिए तुम शादी करना नहीं चाहते हैं, इसलिए ध्यान रखना। वो टीका लिख लो पंडित जी ने, और उनले है गए सुमनाई। ऐसा जी साड़नी है लेकिन की, सब ही कूद भय अश्वारी। वो नेगी चल गए गढ़ लोहा से, लई दिल्ली की सीध लगाई। अरे कई रोज की मंजिल करके, दिल्ली धुरो दबाई लो जाई। आज नेगी लोहागढ़ से चले हैं और दिल्ली की सीध लगाए ली, और दिल्ली में जाकर के देखा है जहां महाराज पृथ्वीराज की सभा लगी है, कचहरी लगी है। हुआ क्या? वो लगी कचहरी, जा पत्नी की नेगी वहां पहुंच गए जाई। अरे बांधी सांडी दरवाजे पर, झुक राजा को करी जुहारी। क्या देखा? अरे बारे द्वारी का बंगला है, तेरे द्वारे को दलानी। अरे खम्बे 88 की बैठक है, बैठे जहां धनी चौहानी।
पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगी है। बेटा भवनेश, देखा है नेगियों ने कि पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए हैं मंचासीन ही वर बोले पृथ्वी है लेकिन से कौन दे सके राजकुमारी। अरे कैसे आना हुआ तुम्हारा सालों हाल दियो बतलाई। मंच पर बैठे हुए पृथ्वीराज चौहान कहने लगे नेगियों से, भाइयों मुझे बताओ कि तुम्हारा आना कहां से हुआ है और कहां जा रहे हो, थोड़ा पता बताएंगे अपना। उसी समय भैया नेगी बोले, वरगढ़ लोहा से हम आए हैं और जहां के लीलाधर सरदारी। अरे टीका भेजो लीलाधर ने जिसकी कमला राजकुमारी। बेटा शीलू, जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने यह सुना है कि लोहागढ़ से ये नेगी आए हैं और लीलाधर को जैसे ही नाम सुनो है, तो ये हुआ क्या? पृथ्वीराज चौहान ने जब लीलाधर का नाम सुना, अरे छक्का छूट गए पृथ्वी के। अरे खोल पड़ी चिट्ठी हरसाई, पैर कपे दिल्ली पति के और पढ़ के गए बहुत घबराई। जिस समय वो टीका वाली चिट्ठी पृथ्वीराज चौहान ने पढ़ी है, घबरा गए और नेगिन से ललकार करके बोले, नेगिन को ललकार दई और चिट्ठी फेंक दई दुख पाई। नाए फालतू कुमर मेरे लोहागढ़ में दिए कमाई। पृथ्वीराज चौहान कहने लगे हैं, नेगियो यहां से चले जाओ, बेटा हमारे घर में फालतू नहीं है जो मैं गमा दूं। जल्दी भागो बंगला से, नए सबके मूड़ लिए कटुबाई। अरे मानुष हो तो लड़े रण में, क्या जादू से पारी बसाई। और बेटा गोपाल, एक बात ध्यान रखना बिलासपुर वाले, जिस समय इतनी बात कही पृथ्वीराज चौहान ने, सोई नेगी चल गए दिल्ली से और गढ़ काशों में पहुंच गए जाई। चिट्ठी देखी गजराजा ने फौरन नेगी दे भजाई।
दिल्ली से नेगी भगा दिए हैं पृथ्वीराज चौहान ने। कांसों में जाकर के पहुंचे, वही हाल कांसों में हुआ। गजराजा ने वहां से भी भगा दिए। अरे पूना और सितारा देखा, टीका लिया है किसी ने ना। अरे अमृतसर लुधियाना देखा, गजनी काबुल और अरे पीलीभीत बरेली देखी, नैनागढ़ देखा हरिद्वार। नेगी चलते जा रहे हैं, जहां जाते हैं वही भगा देते हैं, टेकने नहीं दिया किसी ने। पहुंचे गोरखपुर में पहुंच गए जाए, गए रामपुर और सीतापुर, टीका लो है किसी ने ना। बेटा शीलू, नेगी इधर उधर भाग रहे हैं, हर शहर में जाते हैं, लेकिन टीका किसी ने नहीं लिया। लास्ट में केवल मोहबे बचो। नेगी सोचने लगे अब चलो मोहबे में तो मने तो करी हती, लेकिन चलो चल के देखते हैं। उसी समय अरे सब पे बाद मोहबे पहुंचे, बैठे जहां चंदेला राय। अरे एक कुर्सी पर ब्रह्मा बैठे, चंदेले के राजकुमार। और 7 कदम से करी बंदगी, नेगी दीने है शीश झुकाए। अरे चंदेले ने जब नेगी देखे, आदर सहित लए हैं बैठा। आज चंदेले पूछने लगे हैं, भैया तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? नेगियों ने बताया कि मैं लोहागढ़ से आया हूं, महाराज लीलाधर की बेटी कमला का टीका लेके आए हैं। अरे लीलाधर ने जो टीका भेजो, ताको आप लियो चढ़वाई। अरे पाती पाची चंदेले ने, पड़तई गए हैं तमारो खाई। जैसे ही वो पत्र पढ़ा है, तो उसी समय चंदेले कहने लगे, भैया देखो एक काम करो, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूं, तुम चले जाओ यहां से और कहीं और जाकर के देखो। आहा! मोहबे से भी चल दे, भवेशो
जनकी भरमा भूप लगो दरबार। अरे धनुआ तेली लला कमाली नंगी खेच रहे बहार तलवार। अरे पास में कुर्सी कीरत मल की ढेंगा में लाखन राजकुमार। और बेटा गोपाल देखा है नेदियों ने कि जहां पर ब्रह्मा भी बैठे हैं, चंदेले बैठे हैं और पास में उदल भी बैठे हैं और आल्हा के पुत्र इंद्र भी बैठे हैं। वहां बहुआ ऐसा अरे वीर सिंह उदल के बेटा नंगी सूत रहे हैं तलवार। नजर घूम गई है जयचंद की नेगी देखे निगाह पसार। पूरी सभा लगी है जहां पर बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं। आल्हा उदल इंदल और उदल के पुत्र वीर सिंह जयचंद और उनके बेटा अरे पता पूछ लो है रे जयचंदनी नेगी टीका है तो है कहा। अरे कमला बेटी जो लीलाधर की ताको टीका तुम लियो चढ़ा। नेगियों ने जब ये कहा कि हम लोहागढ़ से आए हैं, कमला को टीका लेके आए हैं, लो ये पत्र पढ़ो। और जैसे ही पत्र पढ़ा है तो हुआ क्या, और टीका पढ़ के जयचंद बोले ऐसो विवाह भाल में जाए। इतनी सुन के उदल भड़के नैना हुई गए लाल अंगार। जयचंद की बात सुनकर के उदल को क्रोध आ गया और भड़क गए। कहने लगे क्या कह रहे हो, टीका वापस नहीं जाने वाला। अरे लानत ऐसी रजपूती पे देगा बादल को है धरकार। अरे नामी हुई रहे सब दुनिया में लाखन और उदय सिंह राय। बोले मंडली की अवतार। अरे जन्म कुरारी ये उदली है, रास्ता चलत बढ़ा बेरार। सभा में बैठे हुए जयचंद की बात सुनकर के कहा कि धन्य हो,
आल्हा कहने लगे बात बिल्कुल सत्य, उदल बड़ा लड़ाका है और वहां पर लोहागढ़ में अगर ये चले गए तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे गढ़ लोहा को जो कोई जाने, जिंदा एक है बचे गो नाल। विजय सिंह बोला है आला से, दादा सुनियो तुम बात हमार। अरे लीलाधर कछुनाई कर पावे, अरे टीका लियो तुम आप चढ़ाई। ए मार के पेगा तलवारन के गढ़ को ढेरा है दिए करवाई। याद रखना मेरे भैया, वीर सिंह के भैया विजय सिंह कहने लगे हैं, दादा काहे परेशान हो रहे हो, तुम चिंता ना करो, टीका चढ़ाओ। हम अपने छोटे भैया वीर सिंह का विवाह लोहागढ़ से ही करेंगे। अरे विजय सिंह ने वीर सिंह को जबरन टीका लोहे चढ़ाई। अरे नेग दे दिया सब नेगिन को, कनवज से दो पिता कराई। और बेटा आज आल्हा उदल जयचंद ब्रह्मा वीर सिंह और विजय सिंह ने एक दूसरे की सलाह लेकर के टीका चढ़ा दिया है, नेगियों को दान देकर के वहां से विदा किया है। भैया टीका दे के नेगी जब लोहागढ़ आए हैं, भैया टीका दे के नेगी जब लोहागढ़ आए हैं। दोस्तों आज नेगियों ने जाकर के लीलाधर को बताया है कि हम टीका कनवज में चढ़ाए आए। लीलाधर कांपने लग गया है और इधर कनवज वालों ने आला उदल इंदल ने खत भेजा है देश विदेश के राजा महाराजाओं के लिए, शादी का निमंत्रण दिया है। तो उधर में अरे सब राजन ने करी तैयारी, पहुंचे गढ़ कनवज में आई। अरे काशों से गज राजा आए, ज्वाला पथरी गढ़ से आए। अरे गढ़ बादों से मोती आए, मकरन नरवर गढ़ से आए। अरे जो मामा है वीर सिंह को कनवज पहुंच गए थे हर साई। देश विदेश के राजा महाराजा आकर के पत्र के आधार पर पहुंच गए कनवज में। अरे 7 लाख से लाखन सज गए, पलकिया तेरा लगाई है नाय।
लाखन भय सवार। वीर बना भर सारे सज गए बन रस के सरदार। इधर में सब योद्धा सज गए हैं तो उदय विजय सिंह से बोले हैं बेटा तुम कन्वट चले जाओ और तुम मेरे साथ में चलो, लेकिन विजय सिंह ना माने। और सेना सज गई बना भरन की झंडन लही लाल री छाई। गरज गोर के चले बना भर दिन में रात अंधेरिया छाई। और एक दो दिन का सफर नहीं बेटा, 2 महीने का सफर हुआ। और 2 महीना और 8 रोज में पहुंचे गढ़ सागर पे जाए। अच्छी जगह देख मलखे ने सारा लश्कर दौड़ टिकाए। पहुंच गए और सोचने लगे हैं बना पर अरे कैसे पार करें समुद्र को ना बजाज कोई दिखत नाय। सोई आल्हा बोले हैं मलखे से नहीं उदल मानी बात। कहने लगे देखो उदल ने बात नहीं मानी और जो ले आए। मलखान बोले भैया चिंता नहीं करो, जब समुद्र से पार होने के लिए हम रास्ता देखते हैं। अरे गजमन सुख पे मलखे चढ़ गए संग में जात इदल सीराय। अरे वीर सिंह और उदल नाहर संग में चले बना फरराय। बस समुद्र से पार होने के लिए आज मलिखान ने घोड़ा पर सवार होकर के घोड़ा अंतरिक्ष में उड़ा दिया। और सर करके उड़ो बछेरा अमर पंख दैत फैलाई। और टापू नजर पड़ा जवानों पे वहां पे बाजा रोक लो जाई। टापू पे जाकर के रोक लिया है और रोकने के बाद में श्रोताओं देखा है कि कुछ मल्ला है। मल्लाहों से कहा कि भैया मुझे उस पार कर दो, आज मुझे 4 दिन हो गए यहाँ, कुछ खाया पिया नहीं है, भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं। उसी समय सोई गुस्सा आ गई है रे मल्ला को जवानों से बोलो है ललकारी। अरे वहां का राजा लखपति आया बातिन में बढ़ गई है रारी। लखपत ने आकर के मलिखान से जब भला बुरा कहा है तो बहारे बना फरो गुस्सा सहन नहीं हुआ और युद्ध होना शुरू हो गया। हुआ ऐसा और परछा भाले सब चल रहे हैं, वहां पर बहने लगी है धारी। और अरे बहुत से जवान जो समय भूमि में अपने तज गए हैं है पानी। जब काफी मल्लाह मर गए हैं तो एक मल्लाह कहने लगा भैया मुझे छोड़ दो। तो मलिखान कहने लगे मुझे रास्ता बता दे, आगे कैसे जाऊं। तो उस मल्लाह ने
रास्ता बताया है और दूसरे सागर के टापू पर जाकर के पहुंच गए हैं। अब 7 समुद्र पार करने ही अरे उदल मल के फिर से चल गए, इंदल संग में जातु है आए। अरे फौज लगी थी लीलाधर की, पहुंचे उसी जगह पे जाए। और केवल सिंह वहां को राजा है, उसकी नजर पड़े बेजाई। बढ़ते जाते हैं सभी मोहबिया जवान अपनी सेना को साथ लेकर के। आगे जाकर के क्या देखा है तो केवल सिंह ने जब बनाफरों को देखा है तो क्रोध आ गया, जलन की बातें करने लग गया। हुआ ऐसा अरे बात न जिरे जो हुई गई, चली गई तेगा तेगा की आधारी। और काफी मल्ला मरे वहां पर, केवल सिंह रहो ललकार। सेना लग गई ना बजाज में, सागर उतर गए व्यापार। और केवल सिंह वहां पर मारो है, तीसरे टापू पहुंचे जाए। केवल सिंह के साथी जवान मार दिए हैं और तीसरे टापू पर जाकर के जिस समय पहुंचे हैं और बड़े लड़ैया मोहबे बारे बहादुर बढ़े अगारी जाई। और इसी तरह से लड़ते भिड़ते 7 समुंदर कीने पारी। बनाफरों ने लड़ते भिड़ते 7 समुंदर पार कर लिए हैं। अरे पहुंच गए हैं गढ़ लोहा में, अपनू तंबू गए तनाई। कमरें खुल गई रजपूतन की, इंतजाम ने करवाई। मेरे भैया आज जिस समय सब मोहल्ले वाले जवान बाहर रुके हैं बनाफर और रात वही बिताई नहीं भवेशो, भोजन करके जवानों ने लीनी पूरी रात बिताई। सोवे भई मंगल की बेला, दई आल्हा ने सभा लगाई। करो वीर बना भर गए हैं आई। अरे जवान सभी घबराई गए। अरे इंदर वीर उठो उमगाई, दो इशारा रुपना को उदल ने इंदल दे बिठाई। अरे हिम्मत टूटी रुपना की, क्रोध गयो सैयद को आई। 80 वर्ष के सैयद लखी, रुपना ने पीड़ा लो है चवाई। रुपना ने बीड़ा चबा लिया और वीर सिंह बारी सिरोही लेकर के घोड़ा पर बैठ कर के और उड़ गया आसमान में। इधर उधर को रूप बना देखे,
पर लीलाधर की फौज लगी हुई है। अरे कर विचार रूपनानी मन में लीले सुन श्री करतार। ए सभा लगी थी लीलाधर की वहां पर घोड़ा तो उतार। आकाश से घोड़ा उतार दिया और वो पत्र दे दिया और कहा कि मैं नेगी बना फरोका हूं, मेरा नाम रूपन बारी है। और सुनो, अरे लड़े भिड़े में जो नहीं है फायदा, दो बेटी का विवाह रचाई। ए बनबारी में लाया हूं तुमको खबर दई करवाई। सुनी है लीलाधर ने, कलेजा में लला अग्नि धधक गई शिवराज। उसी समय और बात न कहबत बड़ा हुई गो और बात न में बढ़ गई राज। तार के ऊपर के गाली दे गई, गाली देता है बजी तलवार। चार टाप घोड़ा को मारे, पांच में को जिंदा ले बेखार। और 80 घाव बदन में आए, बंगला बही खून की धार। लाश पे लाश पड़ी बंगला में, खून के छूटन लगे फुआर। लला वहां जाके जौहर दिखाई दो है भवनेश। हुआ ऐसा कि रूप ना समझ गया तब मैं बचने वाला नहीं हूं। घोड़ा को उड़ा दिया और तमुअन में आए के रुकी गए। अरे गढ़ लोहा में के कैसी गुजरी के रूपना देव तुम हमें बताई। और क्या हुआ बेटा शीलू? रूपना कहने लगा दादा हाँ तो बच गए। और उधर में इधर आला ने तो रूपना को छाती से लगाए लो और उधर लीलाधर भी तो लीला ही नहीं आ रही है, वे तो परेशान है। उधर लीलाधर बंगला में गरजे, तुम छतरी बन दो है नशाई। अरे बारी आओ बना फरन को मारे बड़े बड़े सरदार। कहने लगे तुम तो बहुत बड़े कमजोर निकले, कायर और बुज़दिल निकले। और यह सुनकर बलवंत सिंह ने नंगी हाथ लाई है तलवार। अरे हुक्म सुना
सेनापति को, जल्दी फौजें तुम करो तैयार। अरे सज धज के बलवंत सिंहनी रणखेतों में पहुंच गए जाए। की बंदी कर तो बन की तो बस सलामी दई लगाई। आज बलवंत सिंह फौजें लेकर के रणखेतों में पहुंच गया। आल्हा ने सुना है तोपों की जो गोड़ गड़गड़ाहट, एकदम से बोले हैं कि भैया मुझे लगता है कि लीलाधर की सेना आई गई। आगे क्या कहूं शिलू, भैया वीर सिंह को विवाह लड़ाई जंगी होनी है। भैया वीर सिंह को विवाह लड़ाई जंगी होनी है। सिंह का विवाह हुआ तो आप लोग द्वितीय भाग में सुनेंगे।